हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है? तो जैसे कि नाम कहता है, हेड मतलब सिर और शोल्डर मतलब कंधा। तो सिर और कंधे के पैटर्न, मतलब ये जो पैटर्न है थोड़ा बहुत हमारे सिर और कंधे जैसा होता है। चलिए समझते हैं कैसे। तो आप यहाँ जो ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हो, मान लीजिए वो किसी शेयर की कीमत है। तो अगर वो शेयर की कीमत ऊपर जाती है और नीचे गिरती है, फिर वापस ऊपर जाती है और वापस वापस पीछे जहां तक नीचे गई थी वहीं तक नीचे जाकर फिर से ऊपर जाती है और लगभग उतना ही ऊपर जाती है जितना पिछली बार गई थी, और फिर अगर वहां से फिर से गिरती है। हमने आपको समझाया था सपोर्ट कैसे बनाते हैं। अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाना है तो आपको कम से कम 2 बॉटम या 2 टॉप चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि शेयर ऊपर जाकर यहां पर आया, तब इसने यहां पर एक बॉटम बनाया, और फिर वापस ऊपर जाकर वापस रिटर्न आया तो उसने यहां पर एक बॉटम बनाया। तो हमें क्या करना है, इन 2 बॉटम को जॉइंट यानी कि इन 2 बॉटम को कनेक्ट करे ऐसी लाइन बनानी है। और जब ये तीसरी बार शेयर इसके नीचे जाता है, लाइन बनानी है। तो अब आपको दिख रहा होगा ये जो साइड के 2 त्रिकोण मतलब ट्रायंगल जैसा है, ये आपके कंधे और बीच में जो हमारा सर होता है जो हमारे कंधों से ऊपर होता है। तो आप देख पाओगे, तो इसीलिए इसे सिर और कंधा यानी कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है, क्योंकि हमारे 2 कंधे साइड पर होते हैं और बीच में हमारा जो सिर होता है वो 2 कंधों से ऊपर होता है। तो ये जो पैटर्न होता है कुछ इस तरीके का दिखता है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। और यहां पर 2 जगह पर शेयर सपोर्ट, 2 जगह पर शेयर ने 2 अलग अलग लो बनाए हैं, तो हमें उसकी लाइन खींच देनी है। तो आप देख पाओगे एक शोल्डर, दूसरा शोल्डर और बीच में हमारा सर। तो इस तरीके का पैटर्न होता है ये, इसीलिए इसको हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। ये जो लाइन हमने यहाँ पर बीच में बनाई है ये उस पैटर्न में नहीं होती है, लेकिन ये हमने टारगेट निकालने के लिए आपको समझाया है। तो चलिए समझते हैं। तो हमने समझ लिया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हेड एंड शोल्डर क्यों कहते हैं और वो कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बियरिश हेड एंड शोल्डर की। तो बियरिश हेड एंड शोल्डर में नीचे से ऊपर जाकर फिर से गिरता है, यानी कि एक कंधा बन गया, और फिर वापस ऊपर जाकर एक त्रिकोण बनाता है यानी कि सिर, और उसके बाद में दूसरा कंधा बनाता है जो पिछले वाले के आसपास यानी पिछले वाले जितना ही यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और फिर वो कंधा कंप्लीट होता है। और क्योंकि हमने आपको समझाया था कि जब भी हमें 2 बॉटम या 2 टॉप मिले, यानी कि ये यहाँ पे दिख रहा है आपको एक बॉटम और ये दूसरा बॉटम, तब हमें उनको ज्वाइंट करने वाली लाइन बना देनी है। तो ये लाइन हमने बना दी। अब ये लाइन हमने बना दी, इसका मतलब क्या होता है, ये एक सपोर्ट भी बन गया। और सपोर्ट तो बना ही बना, लेकिन उसके ऊपर ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो भी बन गया। तो अभी जब भी ऐसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और इसके नीचे जो आप लाइन खींच रहे हो उसको आप सपोर्ट कह सकते हो, लेकिन उसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भाषा में नेकलाइन कहा जाता है यानी कि गर्दन। अभी क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नाम इंसान के कंधे और सिर के हिसाब से दिया हुआ है, इसीलिए जो यहाँ पर हम 2 बॉटम को मिलाकर जो लाइन बना रहे हैं यहाँ पर ऐसी, उसको नेकलाइन यानी कि गर्दन कहा जाता है। अभी समझते हैं कि इसके अंदर आपको ट्रेड कब लेना है। तो जब ये नीचे से ऊपर जाकर इस तरीके का बनाए तो ये बियरिश हेड एंड शोल्डर होता है। मतलब ये जो लाइन हमने आपको ट्रेड तभी लेना है जब ये लाइन जो हमने बनाई है इसको शेयर की कीमत नीचे की तरफ तोड़े, मतलब कि ब्रेकडाउन मिलना चाहिए हमें। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी बोल लीजिए, क्योंकि नीचे तोड़ रहा है इसलिए लोग ब्रेकडाउन भी कहते हैं, लेकिन आप ब्रेकआउट भी कह सकते हो क्योंकि ये यहाँ पर रुक रहा था, यहाँ पर रुक रहा था और इस बार तोड़ के निकला, मतलब आप उसे ब्रेकआउट कह सकते हो। तो जब भी इस नेकलाइन के नीचे यानी कि जो भी हमने सपोर्ट बनाया है हेड एंड शोल्डर के नीचे, उसको तोड़ के नीचे जाती है तो ये शेयर और नीचे जाएगी, ऐसा मानकर आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन यानी कि शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, इस शेयर को बेच सकते हो। शेयर नीचे जाएगा ऐसा दाव खेल सकते हो, मतलब कि शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो जिसमें आपको प्रॉफिट तब होगा जब शेयर नीचे जाएगा। और क्योंकि आपके पास पैटर्न है तो आपको पता है कि शेयर नीचे जाने वाला है और आपका एनालिसिस कहता है कि शेयर नीचे जाएगा, तो आप यहाँ पर जैसे ये जो लाइन हमने बनाई है ये शेयर नीचे तोड़ता है और कंफर्मेशन मिलता है कि लाइन टूट गई है, तब हमें उस शेयर में बिकवाली करना है। और स्टॉप लॉस क्या रखे, जो भी ये राइट साइड वाला कंधा दिख रहा है आपको, जो लेटेस्ट कंधा होता है ये पुराना कंधा है यानी कि पिछला वाला शोल्डर है। तो ये जो लेटेस्ट शोल्डर है इसका जो टॉप होता है वहां पर जो भी शेयर की कीमत है उसको आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। ये बियरिश हेड एंड शोल्डर है, मतलब नीचे गिरने के बाद, मतलब ये जो नेकलाइन है इसको तोड़ने के बाद आप सेल पोजीशन बनाते हो,
यहाँ पर जब आप सेल एंट्री ले रहे हो यानी कि बेच रहे हो तो शेयर नीचे जाएगा तो आपको मुनाफा होगा, लेकिन ऊपर चला गया तो ऐसा थोड़ी कि हम इस शेयर में लॉस, तो ऊपर चला गया तो आपको नुकसान होगा। तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि अगर ये शेयर ऊपर जाएगा तो हम नुकसान करते ही जाएंगे, नहीं। हमें पता होना चाहिए कि जो पैटर्न देखकर हम पता कर रहे कि शेयर नीचे जाएगा, वो पैटर्न कब गलत हो जाएगा, मतलब वो पैटर्न इनवैलिड कब होगा। और अगर पैटर्न ही इनवैलिड हो जाता है मतलब आपका जो कारण था इस शेयर को बेचने का वही खत्म हो गया। तो अगर पैटर्न इनवैलिड मतलब पैटर्न ही गलत हो गया तो आपको नुकसान लेकर शेयर में से निकल जाना है, तो उसे कहा जाता है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस लगाया जाता है नेकलाइन नीचे की तरफ तोड़ने के बाद, जो ऊपर वाला कंधा है उसके टॉप पर जो भी कीमत है उसको स्टॉप लॉस लगाया जाता है। और टारगेट की बात करें तो जो ये टारगेट होता है, ये जो हमने लाइन बनाई थी इन दो बॉटम को जोड़कर वहां से लेकर ये जो सर यानी कि जो बीच वाला रेक्टेंगल, ये जो बीच वाला त्रिकोण है इसका जो टॉप है वहां से लेकर ये जो नीचे हमने लाइन बनाई है वहां कितनी है शेयर की कीमत। मतलब मान लेते हैं शेयर गया था 200 रुपए तक और ये जो हमने लाइन बनाई है ये है 150 रुपए की, वहां शेयर की कीमत है 150 रुपए। मतलब ये जो अंतर कितना है दोनों में अंतर है 50 रुपए का। तो अगर दोनों में 50 रुपए का अंतर है तो अगर आप यहाँ पे ये शेयर बेच रहे हो 150 रुपए में, क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ है मतलब ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ, मतलब आपको सेल करना चाहिए पैटर्न के हिसाब से, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। मान लीजिए ब्रेकडाउन हुआ यानी कि शेयर की कीमत जब नीचे गई इस लाइन के जहां पर आपको सेल करना था तो वो कीमत थी 150 रुपए। टारगेट कैसे निकालोगे, ये जो भी टॉप यानी कि जो हेड यानी कि जो भी सिर, ये जो सिर बीच वाला ट्राइंगल है वो जितना ऊपर गया था तब शेयर की कीमत कितनी थी, और ये जो बीच में हमने लाइन बनाई है तब शेयर की कीमत कितनी है, उन दोनों में का जो अंतर है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हो जाएगा 50 रुपए। क्यों, क्योंकि हमने एग्जाम्पल लिया कि मान लेते अगर टॉप ये शेयर ऊपर तक गया था 200 और ये जो लाइन बनाई है वहां पर शेयर की कीमत है 150, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 50 रुपए। तो ये जो हेड से लेकर ये नेक लाइन यानी कि जो सपोर्ट हमने बनाया है, ये जो लाइन हमने स्काई ब्लू कलर की खींची है उसके अंदर बीच का अंतर जो है वो 50 रुपए है। तो आप जो भी कीमत पर यहाँ पर बेचोगे उसमें से आपको 50 रुपए निकाल देना है। मान लीजिए अगर आपने बेचा जिस कीमत पे उसकी कीमत है 150, तो आपको 150 में से 50 निकाल देना है तो बचेगा 100। मतलब आप बेच रहे हो शेयर 100 रुपए में तो आपको नीचे वो शेयर खरीदना पड़ेगा। इस पैटर्न के अनुसार आपका टारगेट रहेगा 100 रुपए। आप जो सेल पोजीशन बना रहे हो, आप जो शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो 150 रुपए की कीमत से, वो जब 100 रुपए हो जाएगी तब आपका ये हेड एंड शोल्डर के हिसाब से जितना ये ऊपर गया था उतना ही शेयर ये लाइन तोड़ने के बाद नीचे गिर जाएगा। आप देख रहे हो सेम टू सेम है, जितना ये ऊपर उतना ही आपका टारगेट नीचे होना चाहिए ये लाइन के। तो अगर आपका टारगेट आ जाता है तो आपने जो शेयर यहाँ पर बेचा था उसको नीचे खरीद लेना है। अरे सर खरीद लेने से आपका मतलब क्या था, अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई है यानी कि आपने ट्रेड लिया है कि शेयर नीचे जाएगा तब मुझे प्रॉफिट हो, तो आपको वो शेयर सेल करना पड़ता है, भले ही आपके पास नहीं है। तो भले ही आपके पास वो शेयर नहीं है और आपने बेचा उसको, तो क्योंकि आपने बेचा है तो शेयर की कीमत आपने बेचा 150 रुपए पे और शेयर की कीमत अगर 100 रुपए हो जाती है तो आपको 50 रुपए का मुनाफा हो रहा है। लेकिन वो मुनाफा आपको तभी मिलेगा ना जब आपने जो सौदा बनाया है वो काट लोगे। और अगर आपने कोई शेयर बेचा है तो सौदा काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा वापस, तभी वो जीरो हो जाएगा। तो आप वापस 100 रुपए में खरीद कर आपने जो शॉर्ट सेलिंग का सौदा बनाया था वो आप काट दोगे 50 रुपए प्रॉफिट में। तो इस तरीके से बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको बेचना कहा है, टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है ये हमने समझ लिया। तो ये बियरिश क्यों था, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये ऊपर की तरफ बना था। समझ में आ रहा है आपको, ये जो 3 अलग अलग ट्राइंगल है जिसमें से 2 ट्राइंगल एक ही साइज के है और ये एक ट्राइंगल उनके बीच में बड़ा वाला है जिसको हेड एंड शोल्डर कहा जाता है, यानी कि सर और कंधा। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो बियरिश हेड एंड शोल्डर था उसमें और ये जो बुलिश हेड एंड शोल्डर है उसमें कोई फर्क नहीं है। बुलिश का मतलब क्या, ऊपर जाएगा, बियरिश का मतलब नीचे जाएगा। और वो वाला हेड एंड शोल्डर में कीमत नीचे टूटने के बाद हमें बेचना था इसलिए वो बियरिश था, क्योंकि वो नीचे जाएगा। तो इसमें शेयर की कीमत ऊपर जाएगी इसलिए इसको बुलिश कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो बुलिश है उसमें मार्केट ऊपर से आने के बाद नीचे गिरा, बॉटम बनाया, फिर से ऊपर गया और फिर से ये और नीचे गिरा, फिर बॉटम बनाया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस उतना ही नीचे गिरा जितना ये पीछे यहां पर गिरा था या उसके थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए।
उतना ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो इसने दूसरा वाला कंधा बनाया और फिर ये यहाँ तक पहुंच चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमें दिख रहे है, तो जिनको हमने ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं ये सिखाया है, उनको दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे दो टॉप नजर आ रहे हैं। तो अगर दो टॉप नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कीमत यहां तक गई थी फिर से गिर गई, यहां तक गई थी फिर से गिर गई, मतलब वहां पर रेजिस्टेंस है, रुकावट है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले चैप्टर्स में जैसे हमने आपको समझाया था, जहां से भी कीमत दो बार गिरे वहां से लाइन खींच दो, जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। और क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये ये लेफ्ट साइड वाला कंधा, ये राइट साइड वाला कंधा, और ये बीच में अपना सर, यानी कि इस पैटर्न को कहा जाता है हेड एंड शोल्डर। तो वो जो रेजिस्टेंस आप बनाओगे, ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, उसको आप रेजिस्टेंस कह सकते हो। नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न में वो जो लाइन आप ड्रॉ करते हो उसको नेकलाइन कहा जाता है, यानी कि गर्दन। जैसा कि हमने बियरिश हेड एंड शोल्डर में भी समझा। अगर ऐसी मूवमेंट होती है और नीचे की तरफ ये तीन त्रिकोण बनते हैं, छोटे दो छोटे और ये तीसरा बड़ा वाला त्रिकोण बनता है, तो जो हमने ऊपर लाइन बनाई है उसके ऊपर जैसे ही शेयर की कीमत निकलती है, यानी कि ब्रेकआउट होता है, तो वहां आपको खरीदना है, मतलब बाय एंट्री आपको वहां करनी है। और जैसे कि हमने आपको बेरिश में बताया था कि जहां से ब्रेकआउट हो रहा है उसके पहले वाला कंधा, यानी कि कंधा मतलब शोल्डर, जहां तक गया है वहां जो शेयर की कीमत है वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और जैसे ये लाइन टूटती है वैसे ब्रेकआउट होने के बाद आपको खरीदी करना है, यानी कि एंट्री पता चल गया, स्टॉप लॉस पता चल गया, टारगेट क्या होगा। तो ये जो भी हमने लाइन बनाई थी रेजिस्टेंस वाली या फिर नेकलाइन बोल लीजिए, वहां से लेकर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो हेड, यानी कि जो बीच का त्रिकोण है, आपको दिख रहा है ये त्रिकोण, ये त्रिकोण का जो बॉटम है, यानी कि जहां तक ये त्रिकोण का टॉप गया है, मान लीजिए ये कीमत है 50 रुपए, और जहां पर हमने रेजिस्टेंस यानी कि जो लाइन खींची है, मान लेते हैं वो कीमत थी 100 रुपए, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 50 रुपए। तो इसका मतलब क्या होगा, इन शॉर्ट समझो, जितना ये नेकलाइन से ये हेड यानी कि सिर नीचे गया था, उतना ही ब्रेकआउट होने के बाद, यानी कि ये जो ऊपर की लाइन हमने बनाई है ये टूटने के बाद, उतना ही ऊपर आपको टारगेट रखना होता है। अभी तक हमने बहुत सारे एग्जांपल में आपको यही चीज बताई है, तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर एंट्री कहाँ करनी है, कि आपको बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर खरीदना कहाँ है, स्टॉप लॉस क्या होगा। मतलब आपने जो समझा है कि शेयर ऊपर जाएगा लेकिन ऊपर नहीं गया, तो हमें इंतजार करना है कि वो ऊपर जा सकता है, लेकिन कब तक करना है, तो जब तक ये जो पिछला वाला कंधा है इसके नीचे कीमत नहीं चली जाती। अगर इसके नीचे चली गई तो ये जो पैटर्न है, यानी कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यही गलत हो जाएगा। तो जो सोचकर आपने शेयर को खरीदा था, वो एनालिसिस, वो रिसर्च ही आपकी गलत हो गई। और ऐसा होता है टेक्निकल एनालिसिस में, प्राइस एक्शन हो या इंडिकेटर, कोई भी चीज 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकती कि ऐसा ही होगा। इसीलिए स्टॉप लॉस का होना बहुत जरूरी है। किसी भी ट्रेडर के, इवन हमारे भी, हर एक शेयर में मुनाफा नहीं होता है, कुछ शेयर में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है, यानी हमारा नुकसान भी होता है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी पैटर्न में ट्रेड कर रहे हो तो आपको उसका एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर बियरिश हो या बुलिश, आपको कहां पर खरीदारी करनी है और कहां पे स्टॉप लॉस और टारगेट रखना है। तो चलिए अभी रियल चार्ट पर समझते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के एग्जाम्पल। चलिए अभी हमने जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझा उसको चार्ट पर देखते हैं। तो सबसे पहले बुलिश हेड एंड शोल्डर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, और अगर मूवमेंट बतानी है तो हम यहाँ पर ड्राइंग वाला टूल बार यूज करेंगे। मतलब ये जो ब्रश वाला दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम अभी इस्तेमाल करेंगे। ये एक टॉप बनाने के बाद मार्केट नीचे गिरा और फिर ऊपर आया, फिर से एक टॉप बनाया और फिर से नीचे गिरा, और इस बार पिछले वाले से ज्यादा नीचे गिरा और फिर ऊपर गया, और फिर से एक बार टॉप बनाने के बाद मार्केट फिर से नीचे गिरा और फिर ऊपर आया। तो जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि हेड एंड शोल्डर की तरह, थोड़ी देर पहले समझाया, ये जो पैटर्न है उसी की तरह दिख रहा है। ये साइड के दो कंधे और ये बीच का सिर, और ये दोनों कंधे थोड़े बहुत एक जैसे होने चाहिए, बीच वाला जो सिर होता है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो आप उसी तरह देख सकते हो, ये एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर की तरह पैटर्न बना रहा है। तो हमने क्या कहा था, जब भी आपको लगता है कि कोई पैटर्न हेड एंड शोल्डर की तरह बन रहा है तो आपको सबसे पहले ट्रेंड लाइन लेकर उसकी नेकलाइन बनाना है। मतलब जो उसने 3 अलग अलग टॉप बनाए हैं उनको ज्वाइन करके उनको आपको ज्वाइन करना है। तो आप देख पाओगे ये पहला टॉप था,
तो इसको लेकर दूसरा टॉप को ज्वाइन करेंगे और तीसरे टॉप को ज्वाइन करेंगे और इस तरीके से आपको लाइन बना देना है। चलिए इस ड्राइंग को हम निकाल देते हैं। अभी हाइलाइटर से आपको एक ड्राइंग बनाकर रखते हैं जिससे आपको याद रहेगा कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो इस तरीके का मार्केट ने मूवमेंट किया तो हमने क्या किया, ट्रेंड लाइन लेकर, यहां से ट्रेंड लाइन लेकर उसके जो 3 टॉप है उसको एक दूसरे से ज्वाइंट कर कर एक ट्रेंड लाइन हमने यहां पर बना दी। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन बनती है तो क्योंकि नीचे की तरफ है ये हेड और शोल्डर, मतलब दो जो शोल्डर है साइड पर और बीच में जो हेड है वो नीचे की तरफ है, मतलब ये बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो इसमें जब शेयर की कीमत जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है इनके अलग अलग टॉप को सिलेक्ट करके उसके ऊपर निकलती है, मतलब ब्रेकआउट होता है, तभी हमें खरीदना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मतलब शेयर की कीमत ऊपर गई, तो यहाँ पर हमें खरीदना था। और स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस हमने आपको बताया जब भी ब्रेकआउट होता है तो उसका जो लेटेस्ट वाला कंधा है, मतलब ये 2 कंधे होते हैं, ये इस पैटर्न में हमने आपको बताया 2 कंधे होते हैं साइड पर और बीच में सिर होता है। तो ये जो लेटेस्ट वाला कंधा है उसके बॉटम के ऊपर, क्योंकि ये बुलिश है मतलब इसके बॉटम के ऊपर, मतलब यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना था और आपको एंट्री लेनी थी ब्रेकआउट पर। और टारगेट कितना रहेगा, तो ये जो सिर दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्रेंड लाइन से लेकर ये सिर के बीच में जितनी दूरी है उतने ही दूरी का ब्रेकआउट के बाद आपको टारगेट रखना होता है। मतलब मान लेते हैं यहाँ प्राइस रेंज में जाकर हम उस दूरी को माप लेते हैं, इस बॉटम से लेकर ये लाइन तक जो दूरी है 906 रुपए की, तो उसी दूरी को जब ब्रेकआउट होता है शेयर की कीमत में तो उसमें मिला के जो कीमत आती है वो आपका टारगेट होता है, मतलब आपको आपका टारगेट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ये हमारा स्टॉप लॉस है और मार्केट अपने टारगेट तक पहुंच गया, मतलब हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और हमारे टारगेट तक पहुंच गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये कैसे बनता है। और अभी भी ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली उतना ही गोलाकार होना चाहिए, लेकिन आपको लगना चाहिए कि हाँ ये साइड में 2 कंधे हैं और बीच में सबसे बड़ा सर होना चाहिए और उसके ऊपर आपको लाइन बनानी है और जब भी मार्केट उसके ऊपर निकलता है तभी आपको ट्रेड लेना है। तो आई होप आपको अभी बुलिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न समझ में आ गया है। चलिए अभी हम बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रहा था और उसके बाद उसने ऊपर जाकर फिर से नीचे गिरा और फिर से ऊपर गया और फिर से ये नीचे गिरा और एक और बार ऊपर जाकर मार्केट ने नीचे गिरावट दिखाई और हमें यहाँ पर ये वाला बॉटम और ये वाला बॉटम नजर आ रहा है। तो जैसे कि हमने ट्रेंड लाइन में समझा था, अगर हमें 2 बॉटम दिखाई देते हैं तो हमें लाइन लगाकर उन 2 बॉटम को जॉइंट हो उस तरीके से ट्रेंड लाइन बना देनी है। तो ये हमने बना दी ट्रेंड लाइन। तो अभी ये जो ऊपर मूवमेंट हुई है, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक बार मार्केट ऊपर जाकर नीचे आया, फिर से उससे भी ज्यादा ऊपर जाकर नीचे आया और दूसरी बार भी ऊपर जाकर नीचे आया। तो आपको ये हेड एंड शोल्डर की तरह दिख रहा है ना। फिर से हम कह रहे हैं एग्जैक्टली उसकी तरह नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको ये थोड़ा बहुत हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह दिखाई दे रहा है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सीधा ही होना चाहिए, मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये पैटर्न क्रॉस में हो सकता है, सिर्फ ये हेड एंड शोल्डर की तरह दिखना जरूरी है। हमें पता चल रहा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है। इसके जो 2 शोल्डर मतलब साइड के 2 टॉप है वो थोड़े बहुत एक जैसे है और उसमें से बीच वाला जो सिर है वो सबसे बड़ा है, मतलब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के रूल फॉलो कर रहा है। और ये जो 2 कंधे है और ये सिर है, मतलब ये जो हेड एंड शोल्डर है ये ऊपर की तरफ बना है, तो इसकी जो गर्दन मतलब जो लाइन हमने बनाई वो नीचे की तरफ है, मतलब ये बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो इस बियरिश हेड एंड शोल्डर में जब नीचे वाली जो हमने लाइन बनाई है, जिसको हम ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं, तो हेड एंड शोल्डर की भाषा में उसको नेकलाइन कहते हैं। तो जब ये लाइन टूटती है नीचे की तरफ, मतलब ब्रेक डाउन देती है या फिर आप ब्रेकआउट भी कह सकते हो नीचे की तरफ, तब हमें इस शेयर में बिकवाली करनी होती है। मतलब यहाँ पर जब शेयर ने नीचे तोड़ा तब आपको यहाँ पर बेचना था और आपका स्टॉप लॉस रहता है पिछला वाला कंधे का टॉप, मतलब ये वाला, और टारगेट कितना होगा अभी तो आपको पता चलना चाहिए। ये जो लाइन है, मतलब ये जो नेकलाइन हमने बनाई है, वहां से लेकर ये जो हेड है, मतलब जो सर था, उसके बीच में कितना अंतर है, उतना ही अंतर होना चाहिए। ये शेयर में ये लाइन टूटने के बाद शेयर कितना गिरेगा उस टारगेट में, मतलब अगर हमें टारगेट निकालना होता है तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है वहां से लेकर ये जो सर है उसके बीच में कितना अंतर है। तो सबसे पहले वो अंतर हमने मापा ये प्राइस रेंज की मदद से। उसी अंतर को जहां शेयर ने ब्रेक डाउन दिया है, मतलब जहां से शेयर ने इस लाइन को तोड़ा है वहां जाकर रख दिया, तो नीचे वाला हमें टारगेट मिल जाता है जो है
ये वाला टारगेट, और आप देख सकते हो हमने उस पर लाइन बना दी कि टारगेट क्या होगा, और आप देख सकते हो शेयर की कीमत यहाँ से टूटने के बाद अपना जो टारगेट है वो हासिल हो गया। मतलब आपको पता था कि यहाँ से शेयर की कीमत गिरनी चाहिए क्योंकि बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो ये निफ्टी का चार्ट है, मतलब अब यहाँ पे निफ्टी का पुट ऑप्शन ले सकते थे या फिर निफ्टी के फ्यूचर में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि तभी आपको मुनाफा होता अगर बाजार नीचे गिरता। तो अगर आपको नहीं पता फ्यूचर्स, ऑप्शंस या शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, तो आप हमारे कोर्स के अंदर वो टॉपिक को फिर से देख सकते हो। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप कुछ भी मिस मत कीजिए और आप जितना चाहे उतनी बार इस चीज को रिपीट करके देख सकते हो। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि बेयरिश और बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे काम करता है।